Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session, my dear students. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome, my dear students. तो आज का जो सेशन है उसमें हम किंगडम मोनेरा को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो कवर किया है। आरएच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को काफी ब्रॉडली और डिटेल में समझा है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है ना किंगडम मोनेरा को समझेंगे। आई लेट्स गो हेड। जब किंगडम मोनेरा की हम बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आते हैं मेनली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जितने जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सब जो है वो किंगडम मोनेरा के अंडर आती है। जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के बारे में हम जानते हैं कि एक तरीके के प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें जो है जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक एक तरीके से केंद्रक जो है वो पुराना होता है, प्रिमिटिव होता है। उसमें किसी भी तरीके की केंद्रक वृत्ति प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उनमें प्रिमिटिव टाइप का जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्विकली जो है वो रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम बैक्टीरिया की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर पे जब हम चलते हैं तो उसमें सबसे पहला जो है वो है सेल वॉल। कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, उसमें फर्स्ट है आपका सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम इसकी बात करते हैं, कोशिका भित्ति की बात करते हैं, या फिर आप कह लीजिए सेल वॉल की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल वॉल जो है, ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोट्स की किसकी बनी होती है? ये बनी होती है एक तरीके के म्यूकोपेप्टाइड की। बात आती है कि म्यूकोपेप्टाइड क्या है। जब हम म्यूकोपेप्टाइड की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो दो कंपोनेंट मौजूद होते हैं। वो कैसे? एक तो होता है क्या, कार्ब्स, जिसे हम कार्ब्स बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का कौन सा? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और जो है वो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड, यानी जो है वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। अमाइनो एसिड प्रेजेंट। तो बेसिकली ये जो म्यूकोपेप्टाइड होते हैं, ये म्यूकोपेप्टाइड में जो है कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट रहते हैं और अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं। मेनली अगर हम बात करें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की युक्ति जब वो दोनों आपस में लिंक कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है। तो ये जो म्यूकोपेप्टाइड होता है, ये जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है प्रोकैरियोट्स की? मेनली पेप्टाइडोग्लाइकेन की। क्या नाम होता है उसका? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्टूडेंट, इसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? म्यूरिन कहते हैं। अच्छा, अब जब हम पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ही कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं रहता है, राइट। तो इसमें जो है अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, या आप कह लीजिए एक्सेप्ट दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो उसमें जो है वो है जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की नहीं बनी होती है, वो होते हैं आपके आर्की बैक्टीरिया। आप इसको आर्ची कह लीजिए या आर्की कह लीजिए, जैसे भी आप याद रख सकते हो इसको रख लीजिए। याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन, वैसे प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी। ठीक है, जब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो इसमें इंक्लूड होते हैं। आर्की बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो इसको प्राचीन जीवाणु भी बोला जाता है। प्राचीन जीवाणु। बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से प्राचीन जीवाणु हिंदी में। ठीक है।
तो आर्की बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोला जाता है इनको, एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा जहाँ पे पीएच है, या बहुत ज्यादा जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन है, बहुत हाई टेम्परेचर है, या फिर बहुत लो टेम्परेचर है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो एक्सट्रीम, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत कठिन कंडीशंस में, हार्श कंडीशंस में जो है ये सरवाइव कर लेते हैं। तो ये जो आर्की बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो होती है स्यूडोम्यूरिन, फॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। क्योंकि इनमें ये स्यूडोम्यूरिन होती है, इसीलिए ये इतनी हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। यही रीजन है कि ये इतने जो है कठिन कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ स्यूडोम्यूरिन, क्योंकि इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि उस पर किसी भी तरीके के टेम्परेचर का या किसी और चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर पाते हैं। तो यही रीजन होता है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि इस तरीके से जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। अब सेल वॉल से ही रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसको हम रेड कलर से हाईलाइट करके समझेंगे कि बैक्टीरिया या जीवाणु की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा प्रोकैरियोट भी होता है जिनमें किसी भी तरीके की सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। द सेल वॉल इज लैकिंग इन सच प्रोकैरियोट। सो द प्रोकैरियोट्स जिनमें जो है ना, जो सेल वॉल है वो लैक करती है, लैक्स द सेल वॉल, सेल वॉल उनमें लैकिंग होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट। एब्सेंट से आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। वो होते हैं आपके माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के कुछ दूसरे नाम भी हैं। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। राइट, इस तरीके से ये पीपीएलओ होता है, माइकोप्लाज्मा, या फिर हम उसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम है। और अगर आप नॉलेज के लिए आप समझना चाहें तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। इनमें इस तरीके की जो सेल वॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो रहता है। अभी थोड़ा सा जो है हम समझने वाले हैं स्टूडेंट्स पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में, कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होती है उसमें किस तरीके से जो है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जब हम पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करते हैं, राइट, पेप्टाइडोग्लाइकेन जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, एक तरीके का म्यूकोपेप्टाइड। क्या है स्टूडेंट्स, म्यूकोपेप्टाइड। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहला है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक तरीके का कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में जब हम सेक्राइड यूनिट, जब शुगर यूनिट्स की बात करते हैं, जब कई सारी शुगर यूनिट्स यानी कई सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो वो एक पॉलीसेक्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। पॉली मतलब मैनी और सेक्राइड मतलब शुगर यूनिट्स। तो इस तरीके से जो है कई सारे पेप्टाइड, कई सारे जो जो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो इस तरीके से पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर जो है अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड जो इसके अंदर होता है, इसमें जो शुगर्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें होती है आपकी ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और अमाइनो शुगर्स, जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो जो पॉलीसेक्राइड इसमें जो प्रेजेंट रहती हैं उसमें जो शुगर्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो होती हैं आपकी, जब हम अमाइनो शुगर्स की बात करें, एक तो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, दूसरी होती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों शुगर्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, दोनों शुगर प्रेजेंट रहती हैं और इस तरीके से पॉलीसेक्राइड की फॉर्मेशन ये करती है।
अब ये तो हो गई भाई पॉलीसेक्राइड की बात, ये तो मेन कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट। एक दूसरा कंपोनेंट भी मैंने आपको बताया, वो क्या था, अमाइनो एसिड। अब इसमें अमाइनो एसिड कौन से प्रेजेंट रहते हैं, चलिए अमाइनो एसिड के लिए ऐसा करते हैं, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, डिफरेंट कलर दैट विल लुक मोर कलरफुल ना। हम्म। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट रहते हैं उनको आप लिख सकते हैं। अमाइनो एसिड के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन एक पूरे मोती की माला है, उसमें जो सिंगल मोती होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो सिंगल जो उसकी यूनिट होती है, उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। मतलब कई सारे अमाइनो एसिड मिल करके जो है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम एक तरीके से आप कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड भी बोला जाता है। ठीक है, और दो जो अमाइनो एसिड है उनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम कल समझ चुके हैं, कल के लेक्चर में आप एक बार देख सकते हैं, आप चाहें तो, मैंने उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अमाइनो एसिड्स की जब हम बात करें, तो अमाइनो एसिड्स में जो है जो प्रेजेंट रहते हैं, उसमें पहला अमाइनो एसिड है आपका एल एलेनिन। अब आप अभी के लिए आपको ये मतलब ज्यादा आपको ऑब्वियसली कि नाम थोड़े से आपको लग सकते हैं कि नाम किस तरीके से हैं, राइट, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल जो है वो लेफ्ट के लिए आता है। ठीक है, आप अभी इतना ही थोड़ा सा समझ सकते हैं। और एल लाइसीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड अमाइनो एसिड होता है उसमें डी एलेनिन, और फोर्थ एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डी ग्लूटामिक एसिड। इस तरीके से जो है ये सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं चाहें तो, इनमें जो है वो एस्टर लिंकेज प्रेजेंट रहता है। एस्टर कहीं ना कहीं आप पढ़ते भी हैं, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से एस्टर लिंकेज जो है वो प्रेजेंट रहता है। जब वो एसिड और अल्कोहल की जब रिएक्शन होती है, तो उसमें से जब वाटर यानी जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये किंगडम मोनेरा जो है इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो प्रेजेंट रहती है। और म्यूकोपेप्टाइड है, ये पॉलीसेक्राइड, इसमें पॉलीसेक्राइड का बना होता है, जिसमें ग्लूकोज होती है, मैनोज होती है, गैलेक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अमाइनो शुगर होती है, जैसे कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। और अमाइनो एसिड्स की जब हम बात करें, तो इसमें एलेनिन, डी एलेनिन, एल एलेनिन, एल लाइसिन और डी ग्लूटामिक एसिड, उसमें लिंकेज जो होता है वो होता है कैसा, एस्टर लिंकेज। तो ये थी बात सेल वॉल की। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, जो प्रोकैरियोट्स में होती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोट्स की तरह ही लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, दोनों प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम लाइपोप्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइपोप्रोटीन की दोनों प्रेजेंट रहती है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट साइटोप्लाज्म की तरफ, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्म में जो है वो किसी भी तरीके के, आप जानते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में, इनमें किसी भी तरीके के कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, आर एब्सेंट। ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता, केवल अगर हम बात करें तो केवल इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक है, जिनमें हमारा जो प्रोटीन है वो बनता है। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोट्स के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है, केंद्रक कैसा होता है। ठीक है, तो जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
इनडिस्टिंक्ट। ठीक है, इस तरीके से इनडिस्टिंक्ट होता है। दूसरी चीज जो न्यूक्लियस की जब हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियस को जो है दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड, या फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो है इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की हम बात करें, केंद्रक की हम बात करें, तो वो इंडिस्टिंक्ट टाइप का होता है। किसी भी तरीके की इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं प्रेजेंट होती है? जो केंद्रक वृत्ति होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों ही इसमें एब्सेंट होते हैं। किसी भी तरीके का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये दोनों ही एब्सेंट हो। ठीक है, अब ये हो गई न्यूक्लियस की बात। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्रोमोसोम की। किस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो जो है कैसे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आइए समझते हैं। क्रोमोसोम की भी बात करें तो इसमें एक तरीके से फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। प्रॉपर क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स, जो कि किसका बना हुआ होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, नेकेड डीएनए, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से ये इस तरीके से नेकेड डीएनए प्रेजेंट है। और ये जो फॉल्स क्रोमोसोम होता है, इनमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जरूर प्रेजेंट रहते हैं। और वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उनको बोला जाता है पॉलीअमीन्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इनमें फॉल्स क्रोमोसोम जो है वो रहते हैं। और इस तरीके की जो क्रोमोसोम होता है, इस तरीके से जो ये क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जो है ना हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियोइड टर्म से जाना जाता है। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियोइड। सो दैट वाज इट। उसके अलावा अगर हम क्रोमोसोम्स की ही बात करें, तो इनमें जो है वो 70S, सॉरी 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं। राइबोसोम्स कौन से होते हैं? जिससे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन फैक्ट्री कह सकते हो आप। सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है उसे राइबोसोम्स बोला जाता है। इसमें जो एस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था आपके पास। तो ये एक आइडिया मिल गया कि किस तरीके से जो है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो है वो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। तो ये ब्रीफ आइडिया मैंने देने की कोशिश की ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, क्या होते हैं? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया में जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक है। बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया दो टाइप का होता है।
एक होता है यू बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया। ठीक है। यू बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं, इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, या अगर हम हिंदी में बोलें तो इसको बोला जाता है साधारण जीवाणु, साधारण या सजीव जीवाणु। ठीक है, इस तरीके से होता है साधारण या सजीव जीवाणु। तो यू बैक्टीरिया इस तरीके से होते हैं, इनको बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको जो है, इनको जो हिंदी में हम नाम देते हैं आर्की बैक्टीरिया को, उसको बोला जाता है प्राचीन जीवाणु हिंदी में। इंग्लिश में इन इंग्लिश दीज आर कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया और एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, ये था साधारण और सजीव जीवाणु और प्राचीन जीवाणु। ठीक है, जब हम अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाकर कि यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया के बारे में, फिलहाल मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बता दिया। नेक्स्ट जो है इसमें वो होता है बीजीए, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। यानी हरी नीली गॉड, क्या हो रहा है? अपने आप ही पेन चल रहा है देखिए, हरी नीली शैवाल। ठीक है, इस तरीके से जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहती है। अब जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी आप कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज मैंने एक शॉर्ट अपलोड की है क्योंकि रेनी सीजन है, बारिश का मौसम है, तो चाय पकौड़ों के साथ साथ क्यों ना साइंस को भी डिस्कस किया जाए। तो मैंने एक शॉर्ट जो है वो अपलोड की है अपने ही चैनल पे, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्टिनोमाइसिटीज का जिक्र किया है। ये जो है स्टूडेंट्स, जो एक्टिनोमाइसिटीज है, इसको हम फिलामेंटस बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि है तो बैक्टीरिया, लेकिन ये दिखता थोड़ा थोड़ा किसकी तरह है? कवक की तरह, यानी फंजाई की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक फंजाई बट इट इज अ बैक्टीरिया ओनली एंड इट इज अ प्रोकैरियोट। ठीक है, तो इसको हम एक्टिनोमाइसिटीज बोलते हैं। रिकेट्सिया भी है। ठीक है, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है आपका माइकोप्लाज्म। ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जो मेनली है, उन्होंने बैक्टीरिया पे और साइनोबैक्टीरिया पे फोकस किया है। उन्होंने एक्टिनोमाइसिटीज और रिकेट्सिया का ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल आई हैव ट्राइड टू मेंशन, क्योंकि होता ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ही है। हाँ, हालांकि उन्होंने माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया है, माइकोप्लाज्मा में जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उसके बारे में डिस्कस किया। सो दैट वाज अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, किस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके एग्जांपल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम सबसे पहले अब हम चलते हैं जो है वो बैक्टीरिया की तरफ, कि बैक्टीरिया में जो है किस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन सा उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कैसे मूवमेंट होता है। और अगर कोई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें मोटिलिटी नहीं होती है, जो मोटाइल नहीं होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दीज बैक्टीरिया। अब हम आते हैं बैक्टीरिया की तरफ। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बैक्टीरिया की जहां हम बात करते हैं, बैक्टीरिया के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स। अगर आप दही वगैरह का यूज करते हैं, तो दही जो होता है उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। राइट?
तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो दही के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया केवल हार्मफुल ही होते हैं, वो डिसीजेस भी कॉज करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। कर्ड में इंडस्ट्रियल लेवल पे भी विनेगर जो होता है उसमें भी बैक्टीरिया का रोल होता है। बैक्टीरिया इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पसेज ऑल्सो। तो बैक्टीरिया के यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। दोनों तरीके के इफेक्ट्स जो है वो हमें बैक्टीरिया में दिखाई देते हैं। तो बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो ये एक तरीके के एबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, काफी एबंडेंट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बैक्टीरिया के बारे में बताना चाहती हूँ वो ये कि ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन से क्या मतलब होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है स्टूडेंट्स सर्वव्यापी। मीन्स दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह प्रेजेंट रहते हैं, इसी वजह से इनको बोला जा रहा है कॉस्मोपॉलिटन। एक मुट्ठी भर सॉइल में भी बैक्टीरिया होगा, कहीं पर भी जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हैंड सॉइल में भी प्रेजेंट रह सकता है, वाटर में भी बैक्टीरिया होता है, राइट। एरोफिलिक बैक्टीरिया भी होते हैं, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीमोफाइल्स भी होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी, हार्श कंडीशंस में भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एनसीईआरटी को सेंटर में लेकर चलें तो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं, डेजर्ट में प्रेजेंट रहते हैं, स्नो और डीप ओशंस में, गहरा समुद्र जो होता है ना उसमें भी प्रेजेंट रहते हैं। सब जगह प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये इनकी जो सेल वॉल है, ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर इतना टफ होता है कि इनमें किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। ज्यादा टेम्परेचर दिया जाए, कम टेम्परेचर दिया जाए, या फिर पीएच कंडीशंस को डिफर किया जाए, ज्यादा पीएच दी जाए, कम पीएच दी जाए, सैलिनिटी कंडीशंस को डिफर किया जाए, तो ये हर तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं स्टूडेंट्स जो एज अ पैरासाइट ग्रो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बैक्टीरिया जो है वो रहते हैं। अब ये थी बैक्टीरिया की बात। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने बैक्टीरिया से रिलेटेड आपको बताने की कोशिश की कि इस तरीके से जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज की जो जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो बैक्टीरिया को जो है जो इसमें जो कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो उसमें ल्यूवन हॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ल्यूवन हॉक जो थे उन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर काफी काम किया है, और उन्होंने इसके बारे में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो देने की कोशिश की है। तो ये था स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के बारे में। और अब हम जो है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं कि बैक्टीरिया को जो है वो किस तरीके से जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो जब बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो बैक्टीरिया को उसकी शेप के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि उसकी शेप कैसी है, इस बेसिस पर जो है वो उसको हमने मतलब समझने की कोशिश की है। तो जब हम बैक्टीरिया के शेप की बात करते हैं तो इसमें जो है दो शेप्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तो है कोकाई, ठीक है, और दूसरी है इसमें बेसिलस। वैसे तो चार शेप्स आप कह सकते हो, बट स्टिल मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो ये बेसिलस, इसके अलावा एक है पायरिलियम या स्पाइरेला, और एक होता है कोमा शेप। ठीक है, तो
जब हम कोकाई की बात करते हैं तो कोकाई जो होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, कैसे होते हैं, स्फेरिकल आप कह सकते हो, स्फेरिकल या फिर राउंड। तरीके से राउंड शेप के होते हैं। एक मैं शॉर्ट अपलोड करूंगी जिसमें मैं कोकाई के डिफरेंट टाइप्स बताने की कोशिश करूंगी, हालांकि एनसीईआरटी में ये सब चीजें मेंशन नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। सो फॉर योर नॉलेज आई विल अपलोड अ शॉर्ट। ये कैसे होते हैं वैसे स्टूडेंट्स, रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें सारे जो है वो रॉड की शेप के जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट रहते हैं, इस तरीके से रॉड की शेप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें स्पोर्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पाइरेलियम की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो इसमें जो है वो एक तरीके का स्पाइरल फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं, इनको हम स्पाइरल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो इसकी हम बात करें तो इस तरीके से, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट इन अ गुड वे। This is a kind of spiralium or spiral bacteria, and these structures are called as flagellum. Flagellum क्या करता है, एक चीज और, फ्लैजिलम बोल दिया, यानी ये क्या है, ये एक तरीके का आप कह सकते हो कि सिंगुलर फॉर्म। ये क्या है, सिंगुलर, सिंगल। जब मैं बोलूंगी फ्लैजिला, मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल, कई सारे। ठीक है, इस तरीके से होता है। आप कहोगे मैम सिंगुलर और प्लूरल सिखा रही है, बट ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस लिए होते हैं स्टूडेंट्स, मूवमेंट के लिए, चलन के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा आप कॉलरा के बारे में जानते होंगे स्टूडेंट्स। कॉलरा जो होता है वो जो है उसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो इसके अंदर आता है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये जो होते हैं ये किसमें होते हैं, विब्रियो में, विब्रियो कॉलरे। ये जो बैक्टीरिया है ये किसको कॉज करता है, कॉलरा को, जिसको हम हैजा भी बोलते हैं। ठीक है, जो हैजा की जो बीमारी होती है, जो कॉलरा की जो बीमारी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलरा इज विब्रियो कॉलरे, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से जो है ये बैक्टीरिया जो है अलग अलग शेप के बेसिस पर डिफाइन होते हैं। कोकाई में रॉड शेप के, सॉरी, कोकाई में जो है वो राउंड शेप बैक्टीरिया होता है। और ये एक चीज और इसके बारे में कि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें रोकथाम क्षमता ज्यादा हो। ठीक है, और एबेसिलस के बारे में मैंने आपको बताया कि रॉड की शेप के होते हैं, स्पाइरेलियम में स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, घूमे हुए जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, स्पाइरल फॉर्म में रहते हैं। कोमा शेप में जो है वो विब्रियो कॉलरे प्रेजेंट होता है, जो कि कोमा की शेप का होता है, और जिसको जो कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट भी है, जिसको हम हैजा भी बोलते हैं। सो दैट वाज अबाउट दीज स्मॉल थिंग्स about the shape of the bacteria. So that was it for today, my dear students. Keep learning, keep shining, and most importantly, my dear students, keep smiling. Thank you very much. Thank you.